दोस्तों, आप लोग बहुत दिनों से सेपरेशन में हो। आप लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो। आप उनसे बात करना भी चाहते हो, लेकिन वो आपसे बात नहीं करना चाहते। आपको ब्लॉक करके रखा है। तो इसका कारण क्या है? क्या वह आपकी लाइफ में दोबारा से वापस आएंगे, या आपको हमेशा के लिए छोड़ दिया है? ये मैं टैरो कार्ड रीडिंग के जरिए बताऊंगा। तो डिटेल में जानकारी के लिए आप मेरी वीडियो पे बस अंत तक बने रहना। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता रहूं। दोस्तों, आप लोगों के बीच बहुत सारी दिक्कतें पैदा हुई हैं। चाहे वो कारण कुछ भी हो, ब्लैक मैजिक हो या थर्ड पार्टी हो, कुछ भी हो। भाई, ऐसा क्यों हो रहा है और ये कब तक चलेगा? तो आप जिसके बारे में जानकारी चाहते हैं, सिर्फ उनका नाम लेके ध्यान करना है। जैसे हो सकता है आपके वो पति हो, पत्नी हो, प्रेमी हो, प्रेमिका हो, या आपका कोई खास मित्र हो। बस उनका नाम लेके ध्यान करना है, ताकि जो मैं रीडिंग करूं वो आपके पार्टनर से रेजोनेट हो। यानी आपके पार्टनर आपकी लाइफ में चाहते क्या है, ये आज क्लियर हो जाएगा इस रीडिंग के दौरान। क्या उनको अपनी लाइफ में आपको वापस लाना चाहिए कि नहीं, चलिए बताता हूँ। वाओ, गुड। यानी आपके पार्टनर के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है सारे गुण हैं। लेकिन लास्ट में आपको अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, इस वक्त आपके पार्टनर की हालत क्या है। आपसे दूर हुए, आपके साथ थे, मस्त थे, उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन आपसे दूर होने के बाद, आपको रुलाने के बाद, आज वो खुद इस कंडीशन में है कि उनको खुद को समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। उनकी जिंदगी उन्होंने एक अपने कर्मों से, अपने किए कर्मों से ऐसी उलझा ली है कि उसमें उनको सुलझना मुश्किल पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात तो वो अकेले पड़ गए हैं। अकेले पड़ने के जैसे आपके साथ थे, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई समस्या नहीं थी, लेकिन जैसे ही आपसे दूर हुए उनकी समस्याएं पैदा होना चालू हो गई। क्योंकि कहते ना, कर्मों का फल कभी बेकार नहीं जाता, कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। सामने वाले बंदे ने आपको बुरी तरह रुलाया, आपके साथ होते हुए भी किसी और से बात करते थे। यानी उनको आजादी चाहिए थी, आपने उनको बांध के रखा था। बांधने का मतलब यह है कि आप उनसे सच्चा प्रेम करते थे, आपकी लाइफ से ये कहीं दूर ना चले जाए, इसलिए थोड़ी बहुत पाबंदियां लगाई थी कि किसी से बात नहीं करना, क्योंकि आपने जमाना देखा है। लेकिन आपके पार्टनर के आंखों पे जो पट्टी बंधी थी घमंड की, अहम की, वही उनको ले डूबी, वही उनको ले डूबी। तो आज परिस्थिति उनकी बहुत खराब है। और ये है फोर ऑफ कप्स का कार्ड। ये बताता है कि आज के समय में आपके पार्टनर पर्सनली, इमोशनली परेशान भी हैं। आज वो अकेले पड़ गए, उनका कोई सहारा नहीं है।
आने वाले वक्त में देखना ये आपके जीवन में वापस आएंगे। आप भी यही चाहते हो कि ये आपके जीवन में वापस आए। वैसे आपके साथ इन्होंने कुछ किया तो अच्छा नहीं है, आपको सिर्फ रुला के गए, आपसे कभी अच्छे से बात नहीं की। आपने इनको इतना प्यार देने के बाद भी आज इनको आपके किसी भी काम का रत्ती भर यानी एक भी काम का एहसान नहीं है। यानी उनको आपके प्रेम की कोई वैल्यू नहीं थी, लेकिन अब खुद ठोकर खा रहे हैं, खुद इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, तो उनकी आंखें कहीं ना कहीं खुल रही हैं और वो चीजों को समझ रहे हैं जो आपने उनके साथ की थी। उनकी अहमियत अब उनको समझ में आ रही है। दोस्तों वैसे भी कहते ना, आपको जजमेंट तो मिलने वाला है, द हेरोपेन। और सबसे बड़ी बात, भगवान भी आपके साथ है। मैं तो कहता हूं शिव शक्ति आप लोगों की मदद करेगी। सच्चा प्रेम होता है, सच्चे प्रेम की भगवान के यहां वैल्यू होती है। आपने उनको सच्चा प्रेम किया, दिल से प्रेम किया, सामने वाले बंदे ने आपके साथ कुछ भी किया हो, लेकिन आपके प्रेम की जीत होगी। उनके साथ जो समस्याएं पैदा हो रही हैं वो उनके खुद के कारण हो रही हैं, खुद के कर्मों के कारण हो रही हैं, और सिर्फ इसलिए कि उनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी सिर्फ घमंड की। और आंखों पे पट्टी बंधा हुआ इंसान कितने दिन चल सकता है? एक न एक दिन तो उनको ठोकर लगेगी, और आज उनको ठोकर लग चुकी है। आज आपके पार्टनर पूरी तरह अपाहिज हो चुके हैं, उनका कोई साथ देने वाला नहीं है। कहते ना, यूज करने वाले तो हजारों मिल जाएंगे, लेकिन प्रेम करने वाला लाइफ में एक ही मिलता है, जिसको वो छोड़ के आए, जो आपके पार्टनर है। आप उनको वैल्यू समझ में आएगी धीरे धीरे, क्योंकि वो कैरियर से भी रिलेटेड अभी पूरी तरह परेशान है, और आपने जो किया उनके लिए, उनकी वैल्यू अब समझ में आएगी, क्योंकि आज उनका कोई सपोर्ट नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या है, आपकी छोटी छोटी बातों को अब वो बुरा मान जाते थे। सबसे बड़ी बात मैं उदाहरण देता हूं कि जैसे मक्खी है, पूरे शरीर को, साफ सुथरे शरीर को छोड़कर आपके घाव पे बैठेगी, वही आपके पार्टनर की आदत है, वही हालत आपके पार्टनर की है कि आपने उनके लिए इतना सब कुछ किया, उसकी कोई वैल्यू नहीं, लेकिन आपने कोई गलती कर दी, उसको आज भी वो ध्यान में रखते हैं। दोस्तों ये कुदरत है, यहां कर्मों का फल यही मिलता है। आप जैसा करोगे वैसा भरोगे। आपने कोई गलती नहीं की, आपने सिर्फ उनकी मदद की थी, और सच्चे दिल से, क्योंकि सच्चे दिल से आप चाहते थे। लेकिन सामने वाले व्यक्ति ने आपको कष्ट के अलावा और कुछ नहीं दिया। कष्ट के अलावा आपको कुछ नहीं दिया। जैसे ही उनको लगा कि मैं अपने पैरों पे खड़ा हो गया या खड़ी हो गई, सबसे पहले आपको छोड़ा, आपको एहसास भी नहीं होने दिया, और उन्होंने गलती खुद ने की, लेकिन सारा गलतियों का पुटारा आपके ऊपर उड़ेल दिया। मतलब कहीं ना कहीं आपकी गलती थी, ये उनने साबित कर दिया, क्योंकि ये आपके पार्टनर झूठ बोलने में एक्सपर्ट है। एक गिरगिट क्या रंग बदलेगा?
गिरगिट को थोड़ा रंग बदलने में समय लगता है, और आपके पार्टनर तो गिरगिट को भी मात दे दी। आज उनके साथ इसीलिए तो ऐसा हो रहा है। उनके ऊपर क्या नहीं कर रहे लोग, इनके ऊपर ब्लैक मैजिक करके इनको अपने बस में किया जा रहा है। मतलब यानी आपके पार्टनर बिल्कुल इस वक्त यूज हो रहे हैं। उनकी बातों उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। जिन रिश्तों के साथ वो डील कर रहे हैं वही लोग उनको परेशान कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूं आज नहीं तो कल उनको आपकी वैल्यू समझ में आएगी, क्योंकि उनके थॉट चेंज होंगे, उनके विचार चेंज होंगे, पॉजिटिव विचार होंगे। जो आपके प्रति निगेटिव थे, निगेटिव इसलिए थे कि आपको वो अभी तक समझ नहीं पाए, लेकिन अब धीरे धीरे समझने की कोशिश कर रहे हैं। उनके विचारों में बदलाव आ रहा है। आपकी अब अच्छी आदतों को समझ रहे हैं कि उसने मेरे संग बहुत अच्छा किया था, कभी धोखा नहीं दिया था, क्योंकि खुद धोखा खा चुके हैं। फिर भी आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को पकड़े हुए हैं। थर्ड पार्टी को आज आपके पार्टनर अभी भी पकड़े हुए हैं। थर्ड पार्टी ने बल्कि उनकी जिंदगी नरक बना दी, फिर भी वो समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनकी आंखों पे जो पट्टी है वो बंधी हुई है, और धीरे धीरे वो पट्टी खुलने वाली है। भाई थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं इनको ऐसा धोखा देगी कि इनको आपके पास वापस आना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, धोखा तो इसलिए देगी क्योंकि परमात्मा भी चाहता है इनको आपके पास वापस लाने के लिए, कि परमात्मा भी आपके पास वापस लाना चाहता है। एक तरह से आपके पार्टनर को मैं कहूंगा मूर्ख है, क्योंकि इतनी बड़ी उन्होंने गलती की, इतने एक अच्छे इंसान को, सच्चे इंसान को रोता हुआ छोड़ के किसी और के साथ रहने लगे। सबसे बड़ी बात, आपके पार्टनर कान के भी कच्चे थे, लेकिन अब धीरे धीरे मुझे वापस आते हुए नजर आ रहा है। आपके पार्टनर आपके पास वापस आते हुए नजर आ रहे हैं, और आपके प्रति धीरे धीरे प्रेम भी बढ़ रहा है उनका। और ये देखना, कुछ ही वक्त में, कुछ ही समय में ये आपके जीवन में एंट्री जरूर करेंगे, क्योंकि परमात्मा भी यही चाहता है। परमात्मा इसीलिए चाहता है कि आप लोगों का जो रिश्ता है, ये दलावर का कार्ड बताता है कि आप लोगों का जो रिश्ता है ये इस जन्म का नहीं, कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है। पास्ट लाइफ में एक थे आप, कुछ अधूरा रह गया था, वो इस जन्म में पूरा होना है। और इस जन्म में जब भी पूरा होगा जब आप दोनों एक हो जाओगे। तो एक होने के लिए परमात्मा आपका साथ देंगे, आप चिंता ना करें। परमात्मा कैसी भी करके आप लोगों की जोड़ी दोबारा से मिला देगा, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि आप दोनों हंसते खेलते रहो। आप उनके बिना बहुत अधूरे हो। आपको कहीं मन नहीं लगता, खाने पीने काम करने में कहीं में नहीं मन लगता, लेकिन सामने वाला इस बात को समझ नहीं रहा है। लेकिन धीरे धीरे उनके दिमाग में चल तो रहा है कि मैंने जो किया है बहुत गलत किया है। और आने वाले वक्त में ये देखना, आपके जीवन में वापस भी आएंगे, आपसे माफी भी मांगेंगे, और आपको जो ब्लॉक करके रखा है आप अनब्लॉक भी होगी। आप सिर्फ पॉजिटिव रहें, आपका प्यार आपके जीवन में वापस आएगा। ये दक्षिण का कार्ड बताता है कि आपका प्यार आपके जीवन में वापस आएगा, और ये परमात्मा लाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों का जो प्रेम देखते हुए लग रहा है कि कहीं ना पास्ट लाइफ का पिछले जन्म का रिश्ता है, जो ये इस जन्म में कंप्लीट होगा। और भगवान आप लोगों की मदद करेंगे। भगवान एंजल के रूप में, यानी किसी न किसी रूप में आपकी हेल्प करेंगे। बस उनका हाथ नहीं छोड़ना, भगवान का हाथ नहीं छोड़ना। भगवान आपके साथ हमेशा थे, हैं और रहेंगे। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। कहीं ना कहीं ये हुआ है आपके साथ, भगवान आपको अच्छे के लिए किया है कि आपके जीवन में ये दोबारा से आए तो सुधर के आए, और हमेशा के लिए सुधर के आए। दोस्तों ये थी मेरी आज की रीडिंग। ये आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना।
और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता रहूं। दोस्तों, मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय महाकाल दोस्तों।